श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हम सुन रहे थे किस प्रकार से भगवान रंगनाथ का प्राकट्य होता है। भगवान रंगनाथ सबसे पहले विग्रह होते हैं इस ब्रह्मांड के। सभी विग्रह उन्हीं विग्रहों से उत्पन्न होते हैं और भगवान रंगनाथ के द्वारा ही सभी विग्रहों को देखा जा सकता है। ब्रह्मा जी ने बड़ी कड़ी तपस्या करके भगवान रंगनाथ को प्रकट किया। अपने ब्रह्मलोक में उनका बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि ये जो भक्ति करने का अवसर है दूसरों को भी प्राप्त होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु महाराज को यह अवसर प्रदान किया। तो सूर्यवंश के जितने भी राजा थे उन्होंने भगवान रंगनाथ की पूजा की। इक्ष्वाकु महाराज जब रंगनाथ जी को देखते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनको बड़ा आनंद का अनुभव होता था। तो उन्होंने सोचा ये आनंद मैं पृथ्वी पे अपने अयोध्या में रहने वाले लोगों को क्यों ना प्रदान करूं। तो भगवान रंगनाथ को ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पे कैसे लेकर आया जाए, तो इसके विषय में इक्ष्वाकु महाराज ने बहुत कठोर तपस्या की और उस तपस्या से इंद्रदेव बड़े क्षुब्ध हो गए। उन्होंने सोचा इक्ष्वाकु महाराज शायद मेरी शक्ति को छीनना चाहते हैं, मेरे पद को छीनना चाहते हैं, इसलिए इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र, कामदेव और अन्य सुंदर अप्सराओं को इक्ष्वाकु महाराज की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। कामदेव अपना काम बाण छोड़ते हैं लेकिन इक्ष्वाकु महाराज पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इक्ष्वाकु महाराज के हृदय में लेश मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं थी और वह इंद्र का पद भी प्राप्त नहीं करना चाहते थे। जब कामदेव को ये पता चलता है तो कामदेव आश्चर्यचकित हो जाता है। कामदेव वरदान देता है इक्ष्वाकु महाराज को कि आपकी जो इच्छा है आप उसमें सफल होंगे, आप यशस्वी होंगे। और ब्रह्मा जी को ये सब बातें पता चलती हैं तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो जाते हैं। भगवान रंगनाथ के सामने जाकर रोने लगते हैं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा। अब भगवान ब्रह्मा जी को क्या उत्तर देते हैं आज के सत्र में हम ये सुनेंगे। तब भगवान रंगनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज इक्ष्वाकु बहुत ही प्रेम और भक्ति से मेरी सेवा कर रहे हैं, अतः मुझे उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए, परंतु तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम मेरी उपासना प्रातःकाल मंगल आरती के समय करते हो। मंगल आरती के बाद मैं अयोध्या में उतर जाऊंगा, तत्पश्चात कावेरी के तट पर जाकर निवास करूंगा क्योंकि ब्रह्मलोक के समय और पृथ्वी लोक के समय में बहुत अंतर है। भगवान ने कहा मैं कई मनुओं के जीवन अर्थात 10 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर निवास करूंगा और जब तुम्हारा भोग आरती का समय होगा तब मैं पृथ्वी लोक छोड़कर ब्रह्मलोक वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार तुम्हारी कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी पूजा संपन्न होने के पश्चात मैं पृथ्वी पर चला जाऊंगा और जब तुम्हारी दूसरी सेवा का शुभारंभ होगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। कितना सुंदर विचार, कितना सुंदर आइडिया। भगवान तो सब जानते हैं। तो ब्रह्मा जी का रुदन चेहरा, ब्रह्मा जी को रोते हुए देखा भगवान रंगनाथ ने। ये भी मेरा भक्त है, इसको भी मैं दुखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इक्ष्वाकु महाराज बड़ी प्रेम से, बड़े भाव से मेरी सेवा कर रहे हैं। उनका भी उद्देश्य अच्छा है कि पृथ्वी पे रहने वाले राजा लोग मेरी सेवा करें, कई अन्य जीव मेरा दर्शन करेंगे, उनका उद्धार होगा, तो वहाँ पे भी मुझे जाना है। तो भगवान रंगनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा देखो ब्रह्मा जी, आपके ब्रह्मलोक में जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती होती है, आप वो सेवा कर लेते हो, तब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और पृथ्वी लोक पे अयोध्या में चला जाऊँगा और जब भोग आरती आएगी दोपहर की ब्रह्मलोक में तब मैं वापस आ जाऊँगा। इसका मतलब है ब्रह्मलोक में जब मंगला आरती होती है और उसी दिन जब भोग आरती होती है उसके बीच का जो समय है वो 10,000 करोड़ वर्ष है। तब तक भगवान रंगनाथ अयोध्या में निवास करेंगे और भगवान ने बोला जब आपकी दूसरी सेवा आएगी तब तक मैं वापस आ जाऊंगा।
क्योंकि ब्रह्मलोक का समय और पृथ्वी का समय अंतर है, बहुत अंतर है। 10 करोड़ वर्ष तक आप सोचिए, मंगल आरती से लेकर भोग आरती के बीच में पृथ्वी पर 10 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के समय के। और इससे आपकी सेवा भी बाधित नहीं होगी। मैं वापस आ जाऊंगा तो आप मुझे भोग आरती में भोग अर्पण कर सकते हैं, मेरी आरती उतार सकते हैं, इसलिए आप भी प्रसन्न रहेंगे और पृथ्वी पर लंबा समय रहने से वहाँ के राजा भी मेरी सेवा कर पाएंगे। ऐसा विचार भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यधिक खुश हो गए और उन्होंने स्वयं हंस वाहन के ऊपर रंग विमान को विराजमान किया और पृथ्वी पर आकर अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु की इच्छा की पूर्ति की। तब महाराज इक्ष्वाकु ने अयोध्या में अति विशाल देवालय का निर्माण किया और उन्होंने बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। आगे चलकर उनके वंश में महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा और पालन अपने संतान के समान किया। उन्होंने स्वयं को संतान प्राप्त करने हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में विश्व भर के बड़े बड़े राजा सम्मिलित हुए। उनमें से ही चोल वंश के राजा धर्मवर्मा भी वहां उपस्थित थे। जब राजा धर्मवर्मा ने भगवान रंगनाथ के सौंदर्य को देखा और वे रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा करने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो गए, उन्होंने सोचा कि एक इक्ष्वाकु ने भगवान रंगनाथ को सत्यलोक से अयोध्या लाने के लिए कठोर तपस्या की होगी, अतः मुझे भी उसी प्रकार तपस्या करनी होगी ताकि भगवान रंगनाथ अयोध्या से कावेरी के तट पर चंद्र पुष्करणी के निकट आ जाएं। महाराज धर्मवर्मा अयोध्या से वापस चंद्र पुष्करणी के तट पर आए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या करते हुए हरि नाम का जप किया और भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की कि आप यहाँ प्रकट हो जाइए। उसी दौरान महाराज दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण। इक्ष्वाकु वंश में अवतरित स्वयं भगवान राम ने रंगनाथ भगवान की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात भगवान पेरिये पेरुमल कहलाने लगे। उनके परिवार के सभी सदस्य भगवान रंगनाथ की आराधना करते थे। भगवान राम लंका में रावण का वध करने के पश्चात विभीषण के साथ अयोध्या में आए और भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तथा भगवान राम ने सभी को कुछ न कुछ भेंट प्रदान की। तब भगवान राम ने विभीषण को लंका वापस जाकर राज्य संभालने के लिए कहा, परंतु भगवान राम से अत्यधिक प्रेम होने के कारण विभीषण कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ और अपना जीवन कैसे धारण कर सकता हूँ। मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं छोटी से छोटी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान राम ने कहा, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम श्रीलंका जाओ और वहाँ कार्यभार संभालो। अब ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी जब भगवान रंगनाथ के प्रस्ताव को सुनते हैं बड़े खुश हो जाते हैं। चलो मेरी भी सेवा बाधित नहीं होगी, भगवान भी पृथ्वी लोक में सभी राजाओं को दर्शन दे पाएंगे, लोगों को दर्शन दे पाएंगे और जब मेरी सेवा इधर शुरू होगी तब तक भगवान वापस आ जाएंगे। ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हंस वाहन के ऊपर रंग विमान को विराजमान किया और पृथ्वी पर लाकर अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान कर दिया। अब ब्रह्मा जी स्वयं आए, इक्ष्वाकु महाराज को अयोध्या में रंगनाथ भगवान का विग्रह दे दिया गया। इक्ष्वाकु महाराज बड़े प्रेम से सेवा करने लगे भगवान रंगनाथ की और इक्ष्वाकु महाराज ने बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया अयोध्या में भगवान रंगनाथ के लिए और बड़े प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। आगे चलकर उनके वंश में महाराज दशरथ हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु महाराज के वंश में। इक्ष्वाकु महाराज के वंश में जब महाराज दशरथ हुए तो वे अपनी प्रजा का पालन पोषण एक पुत्र के प्रति करते थे, संतान के प्रति करते थे। अब उनको स्वयं संतान नहीं थी तो अपने संतान को प्राप्त करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित किया गया। महाराज दशरथ विश्व भर के बड़े बड़े राजनेताओं को उस
यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिए। अब उस आमंत्रण में एक चोल वंश के राजा भी आए जिनका नाम था धर्मवर्मा। राजा धर्मवर्मा ने जब भगवान रंगनाथ को देखा, इतना सुंदर भगवान है, इनका सौंदर्य इतना अद्भुत है, तो रंगनाथ की सेवा पूजा करने की इच्छा राजा धर्मवर्मा के मन में जागृत हो गई। उनकी इच्छा हुई कि मैं इनकी सेवा कब कर पाऊंगा, मैं इनकी पूजा अर्चना कब कर पाऊंगा, मुझे भी तो ये भाग्य मिलना चाहिए ना। तो उन्होंने सोचा, इक्ष्वाकु महाराज ने जैसे सत्यलोक से अयोध्या लाने के लिए इतना कठिन तपस्या किया भगवान रंगनाथ को, तो ऐसी तपस्या मैं भी भगवान रंगनाथ के लिए करूंगा और उनको अयोध्या से कावेरी नदी के तट पर चंद्र पुष्करणी के पास में स्थापित करूंगा। तो महाराज धर्मवर्मा अयोध्या से वापस जब चंद्र पुष्करणी के तट पर आए, वहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या किया, हरि नाम का जप किया, भगवान रंगनाथ से प्रार्थना किया कि आप यहाँ प्रकट हो जाइए, अयोध्या से आप चंद्र पुष्करणी के पास में आ जाइए। और उसी समय महाराज दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इक्ष्वाकु वंश में अवतरित स्वयं भगवान राम ने भगवान रंगनाथ की पूजा अर्चना की। तो ये जो रंगनाथ भगवान है, ये कई करोड़ वर्षों पुराने विग्रह हैं। और हमने कल भी सुना था, सूर्य वंश के जितने भी राजा हैं सभी ने भगवान रंगनाथ की पूजा की है, और उसमें से सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम राजा है भगवान रामचंद्र। उसके बाद में भगवान रंगनाथ को पेरिये पेरुमल कहा जाने लगा। भगवान राम जब लंका में रावण का वध करने के बाद विभीषण के साथ अयोध्या में आए और भगवान राम का पट्टाभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, तो भगवान राम भेंट में सभी को कुछ ना कुछ दे रहे थे। तभी भगवान राम ने विभीषण को आदेश दिया, आप लंका वापस जाइए और वहाँ का राज्य बाहर संभालिए। लेकिन विभीषण का भगवान राम के प्रति अत्यधिक प्रेम था। विभीषण जी कहने लगे, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा, मेरा जीवन कैसे मैं धारण कर पाऊँगा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं छोटी से छोटी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। एक सेवक का मन ऐसा होना चाहिए। एक सेवक को हमेशा ऐसा इच्छा नहीं रखना चाहिए कि मुझे पद मिल जाए। पद मिलने पर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आते हैं, और लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा जब व्यक्ति संभाल नहीं पाता तो यही लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा उसके पतन का कारण बनते हैं। और कोई पद पे रहकर सेवा भाव का इच्छा रखता है तो वो कभी भी पतन नहीं होगा। तो विभीषण जी भगवान राम को कहते हैं, मुझे अपने दासों का दास बनाइए, मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए। अब ये सब बातें जब भगवान राम सुन लिए तो उन्होंने कहा, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम श्रीलंका जाओ और वहाँ का कार्यभार संभालो, तुम्हें राजा बनना ही होगा। भगवान राम ने विभीषण के प्रति अपने प्रेम और कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें पूछा कि मैं आपको क्या प्रदान करूं। भगवान राम सबको कुछ ना कुछ तो भेंट दे रहे थे। अब विभीषण से भी भगवान राम ने पूछा कि आपको क्या दूं, बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ तो मेरे तरफ से आपको गिफ्ट मिलना चाहिए ना। तब राजा विभीषण ने सूर्यवंश की पारिवारिक विरासत कुल धनम प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। भगवान राम ने उन्हें कहा कि आप भगवान रंगनाथ को श्रीलंका ले जाओ तथा अपना जीवन उनकी सेवा में लगाओ, और तुम यह जान लो कि वह मुझसे अभिन्न है। विभीषण अति प्रसन्न हो गए और स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे थे। वे हृदय में दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे कि भगवान राम मेरे साथ श्रीलंका जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर श्री रंगनाथ के विग्रह के रूप में उनके साथ हमेशा रहेंगे। अब भगवान राम ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो विभीषण जी ने कहा, आपका जो पारिवारिक विरासत है ना, कुल धनम, आपका जो वंश है उसमें जो सबसे बड़ी विरासत है वो मुझे दे दीजिए। तो भगवान राम ने कहा, सबसे बड़ी विरासत तो भगवान रंगनाथ का विग्रह है मेरे पास,
तो तुम क्या करो, उस विग्रह को अपने साथ श्रीलंका लेके जाओ और अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दो। और ये बात का ध्यान रखना, रंगनाथ भगवान और मुझ में कोई अंतर नहीं है, भगवान राम ने ऐसा कहा। मैं और रंगनाथ में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। विभीषण बड़े प्रसन्न हो गए। अब भगवान राम मेरे साथ चल रहे हैं रंगनाथ के विग्रह के रूप में, और विभीषण जी स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे थे। सबसे सम्मान पाने वाला व्यक्ति तो मैं बन गया, भगवान ने मुझे इतना सुंदर उपहार दिया है। विभीषण के हृदय में दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा था कि भगवान राम मेरे साथ श्रीलंका जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर श्री रंगनाथ के विग्रह के रूप में भगवान राम मेरे साथ रहेंगे। अब भगवान राम जिसके साथ हो तो व्यक्ति कितना सम्मानित महसूस करेगा, आप सोच सकते हैं। व्यक्ति कितना विशेष होगा। इससे पता चलता है भगवान का कितना प्रेम होगा उस भक्त पर। कावेरी के तट पर महाराज धर्मवर्मा चोल की तपस्या को देखकर कई सारे ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो राज्य पवित्र है और सब कुछ सुमंगल है। उसके उत्तर में महाराज धर्मवर्मा ने कहा, मैं ये तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि भगवान रंगनाथ को यहाँ अपने जीवन में ला सकूँ। अब राजा धर्मवर्मा भी तपस्या कर रहे थे चंद्र पुष्करणी नदी के तट पर। अब उनकी तपस्या को देखकर बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए और पूछा, भाई आपको किस बात की कमी है? आपका राज्य तो बहुत अच्छा है, सुमंगल है, आपके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं है, तपस्या करने का उद्देश्य बताइए। ऋषि मुनि राजा धर्मवर्मा को ऐसा पूछ रहे हैं। तो राजा धर्मवर्मा ने कहा, मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि भगवान रंगनाथ को यहाँ पे ला सकूँ और उनकी सेवा कर सकूँ। मेरी बहुत इच्छा है भगवान रंगनाथ की सेवा करने की। अब इतना सब कुछ हो गया। अयोध्या से विभीषण रंगनाथ भगवान के विग्रह लेकर चल पड़े हैं श्रीलंका की ओर, और इधर चंद्र पुष्करणी नदी के तट पर राजा धर्मवर्मा तपस्या कर रहे हैं, उनको भी भगवान रंगनाथ चाहिए। अब भगवान क्या करेंगे? राजा धर्मवर्मा की इच्छा को पूरा करेंगे या विभीषण की इच्छा को पूरा करेंगे? अब ये जो भाग है, अंतिम भाग भगवान रंगनाथ के प्राकट्य का, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।